महाराज 8 स्थान ऐसे होते हैं जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रियों से यदि कोई गंभीर बात छुपानी हो तो एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। समय का अभाव है इसलिए बता नहीं पा रहे हैं, नहीं तो बता करके चलते कि क्यों पाप नहीं लगता है। दूसरी बात, हंसी मजाक में कभी यदि मुख से झूठ निकल जाए तो उसका भी पाप नहीं लगता। तीसरा, किसी के शादी विवाह में आप जाते हो तो यदि कोई झूठी प्रशंसा भी करनी पड़े उस पिता के उस कन्यादान की महाराज, तो वहाँ पर भी पाप नहीं लगता, क्योंकि एक पिता की पूरी उम्र की कमाई होती है जिससे वो अपनी संतान को किसी के घर भेजता है, इसलिए वहाँ पर भी पाप नहीं लगता। गौ हत्या होने वाला हो, धर्म की रक्षा के लिए, गौ हत्या रोकने के लिए, किसी के प्राण संकट में उसे बचाने के लिए, किसी का धन नष्ट होने वाला हो उसे बचाने के लिए यदि कहीं एक बार झूठ बोलना पड़े तो फिर पाप नहीं लगता। धर्म की रक्षा के लिए पाप नहीं लगता महाराज। और यहाँ तो तुम्हारा पूरा धन ही नष्ट होने वाला है बलि, इसलिए कह दो कि हमने कोई देने लेने की बात ही नहीं की। बोले महाराज मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और झूठ इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि यदि ये भगवान है तो लूट करके ले जाए बलि को, लोग यही कहेंगे कि भगवान बलि के घर भीख मांगने गए थे। और यदि ये भगवान नहीं है तो 3 पग से ज़्यादा मापेगा नहीं महाराज। संकल्प कर लिया और कहा प्रभु आपको जहाँ से लगे वहाँ से आप नाप ले। कहाँ नापेंगे बलि, लेकिन उससे पहले हमें प्रणाम तो करो। और जैसे ही बलि ने प्रणाम किया तो भगवान हो गए करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे चौड़े, विराट स्वरूप धारण कर लिया प्रभु ने महाराज। एक पग से प्रभु ने नीचे लोक को नाप लिया, नीचे के लोक में रखा, और एक पग से भगवान ने ऊपर के समस्त लोकों को नाप लिया। यही भगवान के चरण समस्त लोकों को पार करके ब्रह्मलोक में पहुँचे, और ब्रह्मलोक में इन्हीं वामन भगवान के चरणों को धो करके ब्रह्मा जी ने कमंडलू में भर लिया। इन्हीं वामन भगवान के चरणों से फिर गंगा जी की उत्पत्ति मानी गई महाराज।